हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जो अभी रिज़ल्ट आए हुए हैं। उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चेक किया, बहुत सारे छात्र छात्राओं के जो रिज़ल्ट में बैक पेपर लगा है, तो उसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा जो है कि भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे डाउट हैं। जिस आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि बैक पेपर को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका बैक फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम आपका कब होगा, और यहाँ तक कि मैं आपको बेसिक से बताऊँगा भी बैक पेपर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे कि उनके रिजल्ट में सर बैक पेपर लिखा है, उसका मतलब क्या है। मैंने कई सारे छात्र छात्राओं के जो है कि रिप्लाई भी किया, बहुत सारे स्टूडेंट्सों का लगभग लगभग कर ही दिया था, बट बहुत ज़्यादा आंसर की वजह से, ना देने पाने की वजह से मैं आप लोगों को कि मैं सोचा कि वीडियो में ही सभी को बता देता हूँ। और इसकी डेट कब आएगी, बैक फॉर्म कब होगा, फ़ीस क्या होने वाली है और एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अब आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करेंगे तो, लाइक करेंगे तो, मेरे कहने से आप करने वाले नहीं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि आपका बैक पेपर होता क्या है। सभी टॉपिक पर धीरे धीरे हम आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पहला ये है आप सभी लोगों का कि बैक पेपर होता क्या है। तो आपको बता दें कि बैक पेपर आपका जो होता है वो कब लगता है कि जब आप किसी भी पेपर में, ठीक है, जो बैक पेपर होता है आपका तब लगता है जब आप किसी भी एग्ज़ाम में या आप उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हों, या फिर जितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं उससे कम रहते हैं, या फिर आप उसमें एब्सेंट लगे होते हैं, तब आपको क्या करना होता है, बैक पेपर देना पड़ता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के आपके पास कोई भी वो होता है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या फिर कम मार्क्स आते हैं तो आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, या फिर अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैक पेपर क्या होता है फिर से देना पड़ता है। और बैक पेपर आपका उसी सब्जेक्ट का होगा जिस सब्जेक्ट के जिस भी पेपर में आप जो है कि उत्तीर्ण होंगे, या फिर जो भी होगा, ठीक है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो एक सब्जेक्ट का हो या दो, लगभग लगभग दो सब्जेक्ट का आप बैक पेपर दे सकते हैं। तो एक तरह से मान लीजिए ये आपके पास एक जो है कि अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका साल बर्बाद ना हो। तो ये भी जान लीजिए, जो बच्चे पूछ रहे थे कि एक साल बर्बाद हो जाएगा क्या एक पेपर में बैक लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं, आपका साल बर्बाद होने वाला नहीं है। ठीक है, आपके जो आपका जो भी ईयर चल रहा है वो चलता रहेगा, आपका कोई भी साल बर्बाद होने वाला नहीं है। तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ कि जो कंफर्म कर देता हूँ कि बैक पेपर को लेकर के जो भी बच्चों की भ्रांतियाँ थी वो यहाँ से है कि बैक पेपर आपका तभी होता है, ये आपको पता चल गया। दूसरी चीज़ है कि बैक पेपर आपका जो है कब होगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए अभी आपने जो है कि थर्ड सेमेस्टर में जो है कि एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, मान लेते हैं आपने कौन सा सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है। थर्ड सेमेस्टर का आपने अगर एग्ज़ाम दिया है और आपका इस थर्ड सेमेस्टर में कोई भी किसी भी पेपर में यदि बैक पेपर लगता है, कोई भी पेपर में बैक पेपर लगता है और आप देना चाहते हैं, तो आपका जो बैक पेपर होगा वो अब लगभग फोर्थ सेमेस्टर के, जो आपका अगला सेमेस्टर नहीं फोर्थ सेमेस्टर होगा, उसके आसपास में आपका बैक पेपर ये करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके सेमेस्टर होते, पहले सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, तो जैसे कि आपका सेकेंड ईयर में बैक लगता था तो नेक्स्ट ईयर जब आप थर्ड ईयर में जाते थे और उसके एग्ज़ाम होते थे तब बैक पेपर करवाया जाता था। लेकिन अब सेमेस्टर होने लगे हैं तो सेमेस्टर में ही करवा लिया जाता है। दो दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए यहाँ से कि आपका बैक पेपर जो है कि कब होगा, ये आपका कंफर्म हो गया। और दूसरी चीज़ ये मैंने बता दिया कि बैक पेपर क्या होता है। अगले हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बैक पेपर की डेट जो है कब आएगी, जो बैक फॉर्म भरा जाएगा वो कब आएगा। ठीक है, बैक फॉर्म जो है कि भरा जाएगा वो कब आएगा, जो आपका देखिए बैक फॉर्म है, ठीक है, जिसका बैक फॉर्म ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन करना होगा, इसके लिए कुछ फ़ीस भी होगी, अभी मैं बताऊंगा आगे कितनी फ़ीस आपको देना है। तो जो बैक फॉर्म है आपका, अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी सभी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट नहीं जारी हुए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट बाकी हैं। उन कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ जाने के बाद जो है आपकी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि या फोर्थ सेमेस्टर हम कह लें या फिर एनुअल एग्जामिनेशन कह लें, या फिर जिनका सिक्स्थ सेमेस्टर होगा, जैसे कि बीए बीएससी की अगर हम लोग बात करें तो बीएससी इस बार थर्ड ईयर में उनका एनुअल एग्ज़ाम है, क्योंकि जो थर्ड ईयर में इस बार उनका सेमेस्टर वाइज नहीं हो रहा था।
लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले जो है आपसे बैक फॉर्म ऑनलाइन करवा लिया जाएगा, ताकि आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ में ही आपका जो बैक पेपर लगा था आप उसका इम्प्रूवमेंट कर सकें, यानी कि आप अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। एक तरह से ये भी हो गया, ठीक है। तो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन डाउट हो गए कि आपका फॉर्म कब आएगा। अब अगर हम लोग बात करें फ़ीस की, जो बैक फॉर्म की फ़ीस यहाँ की है, देखिए सभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग होती है। हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सैनी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ की फ़ीस जो है पिछली बार जो ली गई थी वो 700 रुपीज़ ली गई थी, ठीक है। 700 रुपीज़ ली गई थी एक बैक पेपर के लिए, ठीक है। तो ये फ़ीस अभी भी शायद इस ईयर में भी यही रहने वाली है, क्योंकि बढ़ना तो बहुत मुश्किल है और कम होना तो कोई चांस ही नहीं है। तो लगभग लगभग यही होने वाली है, फ़ीस इतनी होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फ़ीस। अब अगर हम लोग आपको बताते हैं कि जो बैक पेपर की डेट है वो मैंने आपको बता दिया, फ़ीस कितनी लगने वाली है वो मैंने बता दिया, कब आपका फॉर्म आएगा वो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट को लेकर के बहुत बहुत परेशान हो रहे थे, बैक पेपर को लेकर के बहुत परेशान हो रहे थे, उनको मैं बता दूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैक पेपर है, जनरली आप किसी कारणवश से किसी की जो है कि नहीं हो पाता है या फिर आप नहीं अच्छे से पढ़ पाए होंगे तो आपका बैक फॉर्म लग गया होगा, बैक पेपर लग गया होगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप तैयारी करिए अच्छे से, आपके पास जितना भी समय है इस पेपर को भी तैयार कीजिए और जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर सिर्फ इसको ही पढ़ते रह गए तो अगले वाले को कौन देखेगा। तो आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है कि जो आप जिस सब्जेक्ट में आपका बैक पेपर लगा है उसी को आपको पढ़ना है, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके उसको, जैसे कि आपके थर्ड सेमेस्टर में लगा है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में किसी एक पेपर में लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 लग जाएगा। तो आपको इन एक को लेकर चलना है और उसके साथ साथ में जो फोर्थ सेमेस्टर का आपका सिलेबस है इसको भी पढ़ना है। नहीं तो इसी के पीछे अगर पड़े रह गए तो फिर इसको कौन देखेगा। तो दोनों को लेकर आपको साथ में चलना है ताकि आपका होता रहे साथ साथ में। इसको भी ध्यान देना है कि हमारा ये भी क्लियर हो जाए और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है वो भी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था, ताकि आप सब लोग जो भी दिक्कतें आ रही थी वो आपको ना आए। अब मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दूसरी चीज़ ये रहती है कि आप लोग सारे वीडियो देखते नहीं। पहली चीज़ तो ये होती है, दिक्कतें इसमें आती हैं कि आप सारे वीडियो देखते नहीं हैं। जो भी वीडियो आपके काम का होता है उसको तो ज़रूर ही देखिए। फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं उससे अच्छा है कि आपको कुछ जानकारी मिल जाए। अब इसके पहले के जो 2-3 वीडियो मैंने डाले थे उसमें लगभग 3000, 2000, 1500 के लगभग लगभग व्यूज़ जाते हैं। बच्चे वो वीडियो देखते हैं क्योंकि उसमें मैंने बैक पेपर के बारे में बताया नहीं है, तो उसमें कमेंट करते हैं। तो दिक्कत होती है कि आप लोग जब किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो रेगुलर फॉलो कीजिए, जब तक कि आपका काम नहीं हो जाता है तब तक तो आप उसको कम से कम तब तक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक काम मेरी तरफ से ये कीजिए कि आप जो चीज़ भी फॉलो कीजिए उसको रेगुलर फॉलो कीजिए, ठीक है। ताकि आपका जब तक कोई काम रुका है वो जब तक हो नहीं जाता तब तक तो ज़रूरी कीजिए। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बैक पेपर से रिलेटेड थी, वो मैंने आपको बता दिया। फॉर्म कब आएगा ये भी मैंने बता दिया, लेकिन अब की इसकी डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं अभी आपको बता सकता हूँ मैं कि एग्जैक्ट डेट इस दिन आएगी, और कोई नहीं ये बता सकता। आप लोग परेशान मत होइए, अगर कोई कहता है 10 को आएगी, कोई कहता है 11 को आएगी, तो बिल्कुल भी मत सोचिए। जब भी एग्जैक्ट डेट आएगी आप लोग जो है कि मैं बता दूंगा। चैनल पे अपडेट रहिए, मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। कब आएगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपकी, लगभग कब आ सकती है, क्या होता है, कितनी फ़ीस लगने वाली है, बैक पेपर कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने वीडियो में जानकारी दे दी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात आप सभी लोगों के लिए बताने से भूल गए, मेरे 5 के जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पर वो कंप्लीट होने वाले हैं। सो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक और जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट हो जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।